बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रांसफ़र सब के लिए ओपन कर दिया गया है। नो रिस्ट्रिक्शन, नो टाइम बैरियर, प्रोविजनली, STR, हार्डशिप, वेडलॉक सब अप्लाई कर सकते हैं। आउटर और इंटर डिस्ट्रिक्ट सब के लिए आसानियां पैदा कर दी गई हैं। कितने स्कूल्स में आपका दिल चाहे अप्लाई कर सकते हैं। SSTs का भी अप्लाई हो सकता है। मज़ीद सिस को अपडेट कर दिया गया है और इसकी वजह से मज़ीद सीट्स अपीयर हो गई हैं। ये सारी चीज़ें आज की हम इस वीडियो में करेंगे। आई एम मोहम्मद इमरान, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इमरान CM18। कुछ दोस्तों ने ये सवाल किया है कि जब हम अप्लाई करते हैं तो कुछ स्कूल्स में एक लफ्ज़ आ रहा है प्रोविजनली। प्रोविजनली का मतलब है कि रिप्लेसमेंट होगी। इसमें दो तरह की चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। एक तो ये भी हो सकता है कि एक स्टेशन पर कोई टीचर बैठा हुआ है और उसने अप्लाई कर दिया है। अगर उसकी सिलेक्शन हो जाती है तो फिर आप भी वहां पे ट्रांसफ़र हो सकते हैं। अगर उसकी सिलेक्शन नहीं होती तो फिर आपका उस वक्त तक ट्रांसफ़र नहीं होगा। दूसरा ये है कि जिस जगह आप वर्क कर रहे हैं आपने दूसरी जगह अप्लाई किया है तो पहली वाली जगह पर आपको कोई ना कोई टीचर देना पड़ेगा। जब तक वो ना आएगा आप का ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, रिलीविंग नहीं कर सकते। तो ये बिल्कुल सेम STR की तरह है, सिंगल टीचर रेशो की तरह ही प्रोविजनली, यानी ये एक बैरियर लगा दिया गया है। तो लिहाजा आपने कोशिश करनी है इस तरह के स्कूल्स पर अप्लाई नहीं करना। तो यहाँ पे आई थिंक ये जो टर्म लगाई है प्रोविजनली का एक बैरियर लगाया है, इसको आप समझ चुके होंगे कि इसका मतलब है रिप्लेसमेंट। दोनों तरह की रिप्लेसमेंट होगी, बिल्कुल सेम जिस तरह पिछले साल इन लोगों ने किया था कि STR यहाँ पे जब तक कोई टीचर आएगा नहीं आप अप्लाई नहीं कर सकते, आपको रिलीव नहीं किया जा सकता। तो ये एक चीज़ आप समझ लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा इस पे आप अप्लाई ना करें। अगली बात मैं आपको बताता चलूं कि SIS अपडेट कर दिया गया है। मज़ीद सीट्स ज़ाहिर होना शुरू हो चुकी हैं। अगर आप जाते हैं अपना साइन इन करते हैं तो आपको मज़ीद स्कूल नज़र आना शुरू हो चुके हैं। इसको आज के दिन तक अपडेट कर दिया गया है और जो सीट वेकेंट है अब मज़ीद ज़ाहिर होना शुरू हो चुकी हैं। SIS को अपडेट करने के बाद इसने मज़ीद सीट्स को शो करना शुरू कर दिया है। ये एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी है तमाम मुलाजमीन के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं। तो मुमकिन है कि उनको कोई करीब सीट मिल जाए। तो आपसे रिक्वेस्ट है तो आप जो है वो गाहे बगाहे जो है वो रिसर्च करते रहें और देखते रहें कि जहां पे भी करीब आपको सीट नज़र आए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक दोस्त ने क्वेश्चन किया था कि हम कितना अप्लाई कर सकते हैं, कितने स्टेशन में अप्लाई कर सकते हैं। बेफिक्र होकर जितना आपका दिल करता है जितने मर्जी स्कूल्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। इस हवाले से कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, खा आप 20 स्कूल में अप्लाई कर दें। तो इस हवाले से कोई भी इस तरह की कोई भी बाउंड्री नहीं है कि आपने एक ही स्कूल में अप्लाई करना है। दूसरा बात आपको बताता चलूँ आउट डिस्ट्रिक्ट और इंटर डिस्ट्रिक्ट के हवाले से ये एक बात सामने आई है कि जब हम आउटर डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई करते हैं हमारा जो टेनोर का मार्क है वो शो नहीं हो रहे। तो ये एक भी अगर आपको भी ऐसा इशू हो रहा है किसी भी दोस्तों कमेंट बॉक्स में उसको ज़रूर आप पुट कीजिएगा, इस पर हम खुसूसन बात करेंगे। जो नुक्ता मैंने आपको समझाया है वो ये है कि इंटर डिस्ट्रिक्ट जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए तो ये इशू नहीं आ रहा, लेकिन आउटर डिस्ट्रिक्ट जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए ये इशू आ रहा है कि उनको टेनोर के मार्क्स नहीं मिल रहे। तो लिहाजा ये बात याद रखिएगा कि 3 साल वाली पाबंदी तो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। और एक और बड़ा इशू जो सामने आ रहा है ख़ास तौर पर ये फैसलाबाद और रावलपिंडी के जो अजला हैं इनमें, कि जो बाकी भी अजला में भी ये इशू आ रहा है कि
कुछ सीट्स एसएसटी की रिजर्व्ड कर ली गई हैं, उनको लॉक्ड कर दिया गया है। अब देखें जो लोग खास तौर पर ये सबसे ज्यादा जो इशू आ रहा है वो एक तो आपको ये ऑलरेडी कल भी मैंने बता दिया था कि जो एसएसटी कंप्यूटर साइंस है वो तो लॉक्ड है। ये बात याद रखिएगा, अगर कोई स्कूल अपडेट रिसेंटली अपडेट हाई स्कूल हुए हैं, अपग्रेडेशन हुई है, तो वहां पे नो लैब यानी लैब की सहूलत नहीं है, इस वजह से वहां पे उन सीट्स को लॉक्ड किया गया है। तो ये आप याद रखिएगा, यहाँ पे एसएससी यानी जो कंप्यूटर साइंस है और साइंस वालों का भी अब ये इशू आना शुरू हो गया। इसकी मेन रीजन जो सामने आई है, जो ईएसटी है उनको प्रमोट किया जाना है एसएसटी में, तो लिहाजा इन सीट्स को उन्होंने रिजर्व कर दिया है। तो ये याद रखिए, सीट्स आर रिजर्व फॉर ईएसटी टू एसएसटी प्रमोशन कोटे में की वजह से इनको रिजर्व कर दिया गया है। तो लिहाजा एसएसटी की बाज अजला में सीट्स को लॉक किया जा चुका है। ये भी आप ज़हन नशीन कर लीजिए। बाकी जो लोग रैशनलाइजेशन के जरिए आए थे वो भी अप्लाई कर सकते हैं, उनका भी डेटा ओपन हो चुका है और वहां पे जिनका फासला ज्यादा है उनको भी जरूर एज दिया जाएगा। तो डियर, ये आज की चंद अहम तरीन जो अपडेट थी। हाँ, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, अभी तक हार्डशिप और वेडलॉक का कोई भी आइकन क्लिकेबल नहीं हुआ, इनको अभी तक कोई भी ये अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई कि ये ट्रांसफर कर सकें। तो ये जो है हार्डशिप और वेडलॉक का जो है अभी तक उसी तरह ही कोई भी इसके बारे में अपडेट नहीं। तो ट्रांसफर के वाले से इनको कोई भी जो है सहूलत नहीं दी जा रही। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैंने कुछ टर्म्स आपको समझानी थी जो आपके लिए एक नई थी और कुछ दोस्त जो हैं इसके बारे में कंफ्यूज भी थे। तो डियर, कोशिश कीजिएगा प्रोविजनली जो स्कूल्स हैं, सीट्स हैं, वहां पे आप अप्लाई करने से ग्रेस कीजिएगा, हमें इजाजत दीजिएगा। मजीद जो भी अपडेट आई है, फिर दोबारा मैं ये कहता चलूं कि सिस जो है अपडेट हो चुकी है, अपने अपने साइन इन करके मजीद स्कूल जो है उनमें इजाफा कर दिया गया है, आप अप्लाई कर सकते हैं। एन मुमकिन है कि आपको करीब जो है वो कोई सीट मिल जाए। हमें इजाजत दीजिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपके जहन में कोई भी किसी तरह का ट्रांसफर के हवाले से कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, हम कोशिश करेंगे उसका जवाब आपको जरूर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट पहुंच सके।